और राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बूंदी के केशोरियापाटन में मंगलवार को अपने जन्मदिन के बहाने शक्ति प्रदर्शन कर सियासी हुंकार भरी है। उन्होंने कहा है कि मैं 36 कौम को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती हूं। राजनीतिक जीवन में मुझे काफी संघर्ष करना पड़ा है, लेकिन मैं ना कभी झुकी हूं और ना ही आगे कभी झुकूंगी। वसुंधरा राजे के इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से उनके समर्थक, विधायक, पूर्व सांसद, विधायक और नेता और तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस तरह राजे ने विरोधियों को सियासी ताकत दिखाकर अगले विधानसभा चुनाव को लेकर हुंकार भर दी है। यहां पर बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया। साथ ही वसुंधरा राजे ने कहा है कि पीएम मोदी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करते हैं। अगर आप लड़ोगे तो आपस में दीवार खड़ी हो जाएगी। ऐसे में राजनीतिक जीवन में मुझे काफी संघर्ष देखने को मिला है। विकट समय में राजस्थान की जनता मेरे साथ खड़ी रही। और साथ ही वसुंधरा राजे ने आगे कहा है कि 2003 में रिकॉर्ड मत और 120 सीटों पर बीजेपी को पहली बार प्रदेश में जगह मिली थी। इस जगह आपको बताते चलें कि वसुंधरा राजे ने आगे कहा है कि इससे ज्यादा प्रेम 2013 में हमें मिला और रिकॉर्ड किया गया कि 163 सीटें बीजेपी के खाते में गई। 3 का आंकड़ा बीजेपी के लिए शुभ है। और वहीं अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट किया और ट्वीट कर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को जन्मदिन की बधाई दी। और राजस्थान कांग्रेस की फायर ब्रांड नेता के नाम से जाने जाने वाली दिव्या मदेरणा ने विधानसभा में अपनी ही सरकार के जलदाय मंत्री को पानी से जुड़े अनुदान मांगों पर बहस के दौरान जमकर घेरा। जलदाय मंत्री महेश जोशी पर निशाना साधते हुए दिव्या ने कहा कि मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जलदाय मंत्री केवल रबर स्टैंप है। प्रमुख सचिव विभाग चला रहे हैं और मंत्री जी को क्या कहें। वो शहर से आते हैं, गाँव की समस्या महसूस करना तो दूर, वो समझते भी हैं या नहीं, इस पर भी सवाल है। दिव्या मदेरणा ने कहा है कि वसुंधरा राजे को धन्यवाद देना चाहती हैं कि वो अच्छी लीडर हैं। मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, ये नारा किसने दिया। दिव्या ने यह भी कहा कि मेरे क्षेत्र में टंकियों के टेक्नीशियन सेक्शन निकाली गई और रातों रात फाइल ऐसे गोपनीय तरीके से जयपुर भेजी गई जैसे कोई बॉर्डर सिक्योरिटी से जुड़ी रॉ की फाइल हो। चीफ इंजीनियर से लेकर तमाम अफसरों तक बात की गई और लेकिन मुझे मेरे क्षेत्र में कौन सी पानी की टंकियां मंजूर हो रही हैं उनके बारे में नहीं बताया गया। दिव्या ने आगे ये भी कहा कि क्या मैं ISIS की मेंबर हूं, आप मेरे क्षेत्र में लोगों को टंकियां कैसे बना कर दे रहे हैं ये मुझे नहीं बताएंगे। पानी की पाइपलाइन जहां से जा रही है उसे खेती के लिए लोग काट देते हैं, उसकी कोई मॉनिटरिंग कभी नहीं होती। ये कहने पर आगे उन्होंने ये भी कहा कि हम फील्ड की समस्या नहीं देखेंगे तो क्या भूमंडल की समस्याएं देखेंगे। दिव्या ने आगे ये भी कहा कि जलदाय मंत्री की तरफ से प्रदेश राम भरोसे है। मैं चेतावनी दे रही हूं, मैं जनता के लिए सदन में आई हूं और चुप नहीं बैठूंगी। मेरे क्षेत्र में 25 टंकियों की मंजूरी जाती है और उसे घटाकर 12 कर दिया जाता है। उसे भी पूरा होने से पहले ही रोक दिया गया। मैंने सीएम से बात करके उसे रुकवाया। मुख्यमंत्री 25 साल सांसद रहे और जोधपुर के बारे में तो वो जानते हैं वहां की क्या समस्याएं हैं, फिर भी यही रवैया रखते हैं तो मैं पानी के लिए चंदा इकट्ठा करूंगी और सड़कों पर उतरूंगी। अब बात अगर शराबबंदी कानून की करें तो शराबबंदी कानून पर अब विवाद जो है वो लगातार जारी है। इसी बीच अब मंगलवार को भी राजस्थान से आई टीम ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। राजस्थान के आए प्रतिनिधिमंडल ने राज्य में लागू पूर्ण शराबबंदी के सफल क्रियान्वयन के अध्ययन को लेकर सीएम से मुख्यमंत्री आवास में मुलाकात की है। राजस्थान सरकार के निर्देश के अनुसार आबकारी और मद्य संयम नीति के प्रावधानों के तहत शराबबंदी की मांग से जुड़े व्यवहारिक पहलुओं पर अध्ययन के लिए एक अध्ययन दल बिहार दौरे पर आया है। इस दल में आबकारी विभाग द्वारा गठित समिति के विभागीय अधिकारी विजय जोशी और शराबबंदी आंदोलन और संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूजा भारती छाबड़ा समेत 3 प्रतिनिधि शामिल रहे। प्रतिनिधिमंडल अपने दौरे के दौरान बिहार राज्य में लागू शराबबंदी के कई पहलुओं पर विस्तृत विचार विमर्श और अध्ययन कर जानकारी लेगा। यह अध्ययन दल बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत राज्य में लागू शराब और मादक द्रव्य के पूर्ण प्रतिबंध के सफल क्रियान्वयन का अध्ययन करेगी। इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस अध्ययन दल को पूरा सहयोग दिया जाए, साथ ही राज्य पूर्ण शराबबंदी के सफल क्रियान्वयन में संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराए।
आपको ये भी बता दें कि बिहार में लागू शराबबंदी कानून हमेशा से सवालों के कटघरे में रहा है। ऐसे में कानून की सफलता को लेकर विपक्ष नीतीश सरकार पर हमलावर रहता है। लेकिन इसी बीच अब कानून के सफल क्रियान्वयन के अध्ययन के लिए राजस्थान से एक टीम का आना एक तरह से कानून पर सवाल उठाने वालों के लिए जवाब है।